हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, ब्यूटी पार्लर कोर्स हमारे चैनल पर चल रहा है। हमने पहले वीडियो में देखा है कि आपको किस तरह से धागा पकड़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, धागा चलाना आप लोगों ने सीख लिया होगा। आज हम देखने वाले हैं कि जो आपके क्लाइंट की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आपका आईब्रो बनाते समय क्या पोजीशन होना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्रिएट हो, लेकिन समझेंगे, बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो वीडियो पूरा देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि हमें किस पोजीशन में, देखिए अगर हमने धागा इस हैंड में पकड़ना है तो हमें किस पोजीशन में हमें खड़े होना है, क्लाइंट किस पोजीशन में होना चाहिए, एंड अगर इस हैंड में हमने पकड़ा है तो किस पोजीशन में होना चाहिए, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने धागा जैसे हमने पकड़ा है हमारे राइट हैंड में, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड में हमने धागा पकड़ा है तो हमारा पोजीशन क्या होगा। हमने जो इसका छोर है, जो इसका एक कॉर्नर है, उसको हम अपने माउथ में रखेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, हम बनाते हैं लूप लाइक दिस। ये 5 से 7 बार हमने इसको टर्न किया, ये हमने लूप बनाई। और जो ये वाला हिस्सा है इसको देखिए, हमें इस तरीके से कंट्रोल करना होता है कि जो हमारा ये अंगूठा है यहाँ पर हम इसको प्रेस कर सके, हमारे धागा कंट्रोल में रहे कि हमें हेयर कौन सा निकालना है, वहां तक हम इसको पहुंचा पाए। ठीक है। सो आप इसको डायरेक्टली अगर पकड़ने में कंफर्ट है डायरेक्टली पकड़ सकते हैं, अगर इस तरीके से कंफर्ट है इस तरीके से पकड़ सकते हैं। अगर धागा आप इस हाथ में पकड़ते हैं तो आपको इस हाथ से लूप बनानी है। ठीक है। लेफ्ट में पकड़ते हैं तो राइट हैंड में आपकी लूप होनी चाहिए एंड यहाँ पर आपका कंट्रोल होगा। ठीक है। सो चलिए अभी हम देख लेते हैं। ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पर अभी राइट हैंड में धागा पकड़ा है। अब जब मैं राइट हैंड में पकड़ूंगी तो जो मेरा क्लाइंट का आप देख सकते हैं ये वाला आईब्रो है राइट। ठीक है। और जब मैं राइट हैंड में धागा पकड़ूंगी ना तो मुझे क्लाइंट की राइट आईब्रो की तरफ से मुझे पीछे से आईब्रो बनानी पड़ेगी, मुझे खड़ा होना पड़ेगा क्लाइंट के पीछे। क्योंकि जब हम हेयर्स निकालते हैं, जब हम हेयर्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन में बालों को निकालते हैं। अब अगर मैं ये वाली आईब्रो देखिए इस तरह से आगे खड़े होकर बनाती हूँ तो हमारे जो बालों का डायरेक्शन होता है वो ऐसा होता है, तो हमें उसको इस तरीके से खींचना होता है। अभी अगर मैं ऐसे निकालूंगी तो देखिए बाल नहीं निकलेंगे, है ना। तो अगर मैं राइट आईब्रो बनाते समय राइट हैंड में मैंने धागे को पकड़ा है, धागे की गट्टी को पकड़ा है, और अगर लेफ्ट हैंड में मेरी लूप है तो ये वाली आईब्रो मुझे बनानी पड़ेगी पीछे से। क्योंकि देखिए पीछे से हमारी जो ये लूप है दिख रही है आपको, यहाँ पर बालों को फंसाना है और निकाल देना है, क्योंकि बालों का डायरेक्शन है उसके अपोजिट साइड हमें खींचना होता है। तो ये अगर आईब्रो मैं राइट आईब्रो बनाऊंगी तो मैं क्लाइंट के पीछे की तरफ खड़ी होंगी, पीछे की तरफ से बनाऊंगी। अब इसी आईब्रो को अगर मैं, देखिए मैं धागे को लेफ्ट हैंड में पिक करती हूँ, लेफ्ट हैंड में अगर मैं पकड़ती हूँ तो ये आईब्रो देखिए अब मैं पीछे से नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि लूप मुझे बनानी पड़ेगी अपने राइट हैंड में। और जब लूप राइट हैंड में बना लूंगी तो आप डायरेक्शन देख सकते हैं चेंज हो गया है। अब अगर मैं ऐसे बनाती हूँ, तो बाल नहीं निकलेगा, क्योंकि बालों का डायरेक्शन इधर है एंड हमें निकालना है उधर की तरफ, जबकि हमारी लूप चल रही है बाहर की तरफ, जबकि हमारी चलनी चाहिए लूप बाहर से अंदर की तरफ। तो अब मैं क्या करूंगी, धागा मुझे लेफ्ट में पकड़ना है तो मैं इस वाली आईब्रो को बनाऊंगी सामने से। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे सामने से बनाऊंगी। ओके, लूप छोटी हो जाती है, इसको आप बड़ी कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे सामने से बनानी पड़ेगी। वैसे ही अगर हम इस साइड वाली आईब्रो पर आते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मैंने धागा पकड़ा है राइट हैंड में, और जब मैं राइट हैंड में अगर धागे को पकड़ती हूँ तो लेफ्ट हैंड में मुझे बनानी है अपनी लूप। ये देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यहाँ पर मुझे लूप बनानी है। क्लाइंट की मैं लेफ्ट आईब्रो बना रही हूँ, देख सकते हैं क्लाइंट की पोजीशन। तो इस समय मुझे क्या करना होगा, ये वाली आईब्रो मुझे आगे से बनानी होगी। ये देखिए जो भी हेयर्स हैं वो मैं निकाल दूंगी, क्योंकि क्लाइंट का जो हेयर है वो डायरेक्शन ऐसे जाएगा, बाहर की तरफ जाता है, आप सभी को पता है। तो बाहर की तरफ जाएगा तो देखिए लूप में बाल फंसेगा और इस तरीके से निकल जाएगा।
ये देखिए जैसे ये बाल है ये इस तरह से फंसेगा, देखिए डायरेक्शन इधर है और ये निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर अब मैं लेफ्ट हैंड में इसको पकड़ती हूँ और मैं चाहती हूँ इस आईब्रो को बनाना, तो लेफ्ट हैंड में धागा पकड़ने के बाद में ये वाली आईब्रो आगे की तरफ से नहीं बनेगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है। सेम वैसे ही हुआ जैसे उस साइड हुआ था। आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। तो अब मुझे क्या करना होगा, अभी मुझे क्लाइंट के पीछे की तरफ खड़ा होना होगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड में धागा पकड़ती हूँ तो मुझे क्लाइंट के पीछे की तरफ खड़ा होना होगा। और उसके बाद में अगर मैं आईब्रो बनाऊंगी, ये देखिए पहले अपने कंट्रोल में ले लीजिए ये वाला प्रेशर, उसके बाद में यहाँ पर लूप बनाएंगे और पीछे से अगर मैं बनाती हूँ तो आप देख सकते हैं बाहर की तरफ से लूप हमारी खिंच रही है, ये देख सकते हैं बाहर की तरफ से अंदर की तरफ धागा चल रहा है, ठीक है। तो ये जो भी बाल होंगे वो निकल जाएंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर हमने राइट हैंड में धागा पकड़ा है तो हमें आईब्रो बनानी है आगे की तरफ से, और वो वाली जो आईब्रो है उसको हम पीछे की तरफ से बनाएंगे। लेफ्ट में पकड़ा है तो ये वाली आईब्रो आप पीछे की तरफ से खड़े होके बनाएंगे और वो वाली आईब्रो आगे की तरफ से खड़े होके बनाएंगे। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाली है ये थ्योरी। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सुनने में थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है बट प्रैक्टिकल के समय आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए जब भी आप आईब्रो बनाएंगे आपको कभी भी, मतलब ये कोई रूल नहीं है, वैसे जो बेसिक रूल होता है वो ये होता है कि हमें हमेशा ये वाली जो आईब्रो है क्लाइंट की जो लेफ्ट आईब्रो है वो हमें बनानी चाहिए पीछे से, एंड राइट आईब्रो हम आगे की तरफ से बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिक रूल है बट यहाँ पर हेर फेर हो जाता है हमारे हाथों के चलने का। कोई लेफ्ट हैंड चलाते हैं कोई राइट हैंड चलाते हैं, तो ऐसे में हम हमारे हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने इस हाथ से धागा चलाने की प्रैक्टिस कर ली है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं खुद भी इसी हाथ में धागा पकड़ती हूँ और ये वाली आईब्रो मैं आगे की तरफ से बनाती हूँ और पीछे की तरफ से बनाती हूँ, और मुझे काम करते हुए 16 साल हो गए। आईब्रोज सभी क्लाइंट की बहुत अच्छी बनती है, क्लाइंट्स बहुत खुश होते हैं और आते हैं सैलून में, ठीक है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको इसी हाथ से बनानी है, इससे नहीं बनानी है, ये वाली आईब्रो आगे से ही बनानी है, ये वाली पीछे से ही बनानी है, ठीक है। आपको जैसे कंफर्टेबल है, आपको जैसे अच्छा लगता है, आपसे जैसे बनती है अच्छे से। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, हम धागा तो हम खेल खेल में चलाना सीख लेते हैं। मैंने जब सैलून जब मैंने सीखा था पार्लर, आज से मुझे 17 साल हो गए, तो जब मैं गई थी उससे पहले मुझे धागा चलाना आता था। क्योंकि धागा हम तो किसी को भी देखते थे तो धागा अपने आप से चलाना सीख लिया। तो हमने जब सीखा तो हमारे इस वाले हाथ में थ्रेड देखा हमने और इस हाथ से लूप बनाई। अभी जब बाद में देखा तो सब लोग वैसे बनाते हैं कि वो वाली आईब्रो मोस्टली फ्रंट से बनाते हैं, ये वाली बैक से बनाते हैं। बट मुझसे वैसे ही कंफर्टेबल लगता है, मुझसे वैसे अच्छी आईब्रो बनती है तो मैं वैसे बनाती हूँ। और वैसे मैं दोनों हाथों से बना लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये सामने से भी बना सकती हूँ, वो भी मैं सामने से बना सकती हूँ, मैं दोनों आईब्रो पीछे से भी बना सकती हूँ, क्योंकि अब मैं दोनों हैंड से काम करती हूँ। लेकिन आपके साथ में अगर बिगनर है और आपके साथ ऐसा है कि आपने दूसरे हाथ से धागा चलाना सीख लिया है, तो बिल्कुल भी इस चीज को लेके और आपको परेशान नहीं होना है कि अब मैं इस हाथ से कैसे प्रैक्टिस करूं। क्योंकि देखना, आप वीडियो देखेंगे ना तो आप में से किसी ना किसी का ये प्रॉब्लम जरूर होगा। तो इस चीज को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होना, है ना। आप जैसे बना रहे हैं वैसे बनाइए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट को शेप क्या देनी है, कितनी मोटी रखनी है, क्लाइंट की डिजायर क्या है, उनके फेस शेप के अनुसार क्या जाएगा, उनकी आईब्रो कैसे बननी चाहिए। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको वीडियोस में बताऊंगी। अभी आप इतना समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है और काफी लोगों के माइंड में ये चीज रहती है। मैं भी शुरू में जब मुझे पता चला तो थोड़े दिन मैं परेशान हुई, बट मैं दोनों हाथों से चला लेती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर आप बिगनर हैं, ऐसा सोच के परेशान हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होना है। क्योंकि मैं जानती हूँ इस चीज को और मैं कर रही हूँ अपने कैरियर में फॉलो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। आप कोई भी आईब्रो कहीं से भी खड़े होके बनाइए, बस अपनी नेक को स्ट्रेस नहीं देना है, ठीक है। आप जब आईब्रो बना रहे हैं तो देखिए इस तरह से आपका ये वाला हैंड भी चलता है, ठीक है। ऐसा भी कोई प्रेशर नहीं है कि आपको ऐसे ही पकड़ना है, आपको जैसे अच्छा लगता है ना वैसे काम करो, बस काम अच्छा होना चाहिए हमारा। ये देखिए ऐसे इजीली आप धागा चला सकते हैं, बना सकते हैं।
कोई भी दिक्कत नहीं है, बस अपनी नेक को आपको प्रेशर नहीं देना है, नेक पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए, वरना हमारी नेक में पेन हो सकता है। तो हमारे स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना है। और क्लाइंट का पोजीशन जो है वो अगर आप पीछे से आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इसको ऊपर की तरफ बोलना है, क्लाइंट को अपनी गर्दन को इस तरह से मूव करेंगे एंड देन आप पीछे से आईब्रो बनाएंगे। और अगर दोनों आगे से बनाने में कंफर्टेबल है तो वो भी कर सकते हैं। ओके, सो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे आईब्रोज के शेप्स के बारे में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।